हो सकता है वो एक ऐसा इंसान हो जिसको आदत हो हर एक इंसान उसके सामने झुके और वो हाँ बोले, क्योंकि किसी ने आज तक उसको वो ब्रेवरी नहीं दिखाई कि भाई मैं नहीं सुनने वाला तेरी बात। और बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? सर, अभी आपने बोला कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो कब सेल्फलेस होना चाहिए और ये वाले बंद कर दे, ये वाले सेल्फिश कब होना चाहिए और सेल्फलेस कब होना चाहिए? क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप सेल्फिश हो सकते हो और किसी भी सिचुएशन में आप सेल्फलेस हो सकते हो। कब क्या? देखिए, एक सच बात बताऊं कि जो भी काम करने लायक है वो आपको भी फायदा देगा, बाकियों को भी फायदा देगा। आज मैं यहाँ पे हूं, मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को पता नहीं था कि मेरा यहाँ पे आना है। कुछ दिनों के पहले तक मुझे नहीं पता था, क्योंकि अगर होता तो मैं फंसा होता दुनिया में इंतजाम करने के लिए, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अपने आप चीजें कुछ हो गई जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे आना था। तो मेरा जो सेल्फिश मोटिव है, जो मेरा करियर है, जहां पे मैं पहले कोशिश कर रहा था कि लोग मेरी सुने, अब मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती, लोग अपने आप आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा सोल्यूशन तेरे को यही है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इच्छा और नियत, उनके बीच का फर्क समझ लेना। नियत जब तक साफ है, तू जो भी काम करेगा तेरे को भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। ये हो गया लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या है कि सेल्फिश और सेल्फलेस के बीच में अगर फर्क पता करना है तो वो आवाज आपको बताएगी, क्योंकि जो चीज आपके लिए हानिकारक है वहां पे सेल्फिश होना जरूरी है। जो चीज, जो आदमी, जो इमोशन, जो ख्याल, जो भी चीज वो आकर्षित रूप में आने वाली है, वो अगर आपके लिए हानिकारक है, वो आवाज अगर बोल रही है, तो वहां पे सेल्फिश होके उस चीज को मना करके अपना ध्यान रखना है बस। और अगर उस टाइम सेल्फिश होने से सामने वाले को फर्क पढ़ने दे, क्योंकि उसको जरूरत है वो ना सुनने की। हो सकता है वो एक ऐसा इंसान हो जिसको आदत हो हर एक इंसान उसके सामने झुके और वो हाँ बोले, क्योंकि किसी ने आज तक उसको वो ब्रेवरी नहीं दिखाई कि भाई मैं नहीं सुनने वाला तेरी बात, गलत बोल रहा था। पोलाइटली डिक्लाइन कर देना है, गुस्सा नहीं करना, लड़ाइयाँ नहीं करनी, जरूरत ही नहीं है। आप सच्चे दिल की वजह से जब ना बोलोगे, अपने आप पीछे हट जाएगा वो। जवाब मिल गया? और पूछो, कोई दिक्कत है किसी को? पूछ मेरे भाई, सॉरी उनके बाद पूछ। सर, जैसे मतलब लाइफ में कुछ चल रहा होता है तो ऐसे होता है ना, आपने कहा कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, मतलब एक टाइम आता है। लेकिन सर कई बार ऐसे होता है भी आपको मतलब जो चीज आपको करनी है, मतलब जैसे दो चीजें आपको, लेकिन वो बाद में नहीं आएगी, आपको पता है वो एक बात चली गई, मतलब टाइम वो उसका वो चीज आपकी लाइफ से चली गई तो वो फिर नहीं आएगी चीज, वो नहीं थी आपके लिए। मतलब आपको जैसे अभी आपको कोई मतलब वो इसलिए है क्योंकि जो आकर्षित चीज आपके इच्छा में थी, जो आपको चाहिए थी अपनी लाइफ के लिए, लेकिन सुन लो मेरी बात, उसके बाद और बोलना। लेकिन बेसिकली जब वो चीज आती है तो आपने उसके आने के पहले ही उसको इतनी अटेंशन दे दी है ना, इतना उसको प्यार दे दिया, इतनी उसको चीख बोली आपने कि प्लीज आ जा मेरे पास, कि जब वो फिर निकल जाती है, समय निकल जाता है, फिर बुरा लगता है। नहीं, ऐसा है भी आपको मतलब पता है वो चीज इम्पोर्टेंट है, हाँ। लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है। हाँ। आपको पता है आपको अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उस चीज के लिए टाइम नहीं है आपके हाँ। पास, लेकिन आपको पता है वो बाद में आपको लाइफ में नहीं मिलेगी। मतलब समझ रहे हो ना भी, उसको एक पौधे को टाइम दे, एक प्लांट को ग्रो करने वो आपका त्याग है फिर। हाँ, सैक्रिफाइस, वो आपका तो त्याग है। बाद में रिग्रेट होता है, बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, उसको कैसे खत्म करें? जिस तरह मैंने उसको बोला था कि उस इमोशन को जरूरत से ज्यादा एनर्जी मत देना। रिग्रेट का आज तक तुम मेरे को बताओ, रिग्रेट का आज तक कोई फायदा है? रिपेंटेंस का कोई फायदा है? जो पास्ट में बात गई उसके बारे में सोचने का कोई फायदा है? तेरे को इन्होंने जवाब दे दिया। तो एनर्जी कैसे बिल्डअप करेंगे? आपको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। जिस एनर्जी से तू आज खड़ा हुआ है, तूने मेरे को सवाल पूछा है, वही एनर्जी है तेरे अंदर, उसी से तूने उस चीज के बारे में भूल जाना है। तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो ख्याल अभी भी तंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा ना, उसके आगे कदम रख और चल जा आगे, बस फंस मत उधर। तू खुद से फंसा रहा है खुद को उधर। समझ गया मेरी बात? क्या शादी की बात थी क्या? नहीं